Welcome students. Welcome to our English class. बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 4.4 अ पैरोडी यानी विडंबन काव्य इसके बारे में हमने देखा। दो छोटी छोटी पोएम्स हमने पढ़ी, उसका एक्सप्लेनेशन देखा। आज हम इस लेक्चर में इसकी इंग्लिश वर्कशॉप करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? On your screen, Unit 4.4 A Parody English Workshop। ठीक है, तो बच्चों हम ये इंग्लिश वर्कशॉप यहाँ पर करने वाले हैं। आई थिंक सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो कविताएं समझाई दोनों आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, सी देयर ऑन योर स्क्रीन इंग्लिश वर्कशॉप। ये है आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 105। ठीक है बच्चों, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेट द पोएम्स इनटू योर मदर टंग। आपको ये जो कविताएं मैंने आपको एक्सप्लेन की, मैंने आपको हिंदी में बताई थी, लेकिन अब आपको इन्हें क्या करना है, हिंदी में लिख कर बताना है। तभी हमने ओरल किया था, अब हमें रिटन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कविता का हिंदी अनुवाद। हाउ डॉथ द लिटिल बिजी बी। मैं इंग्लिश में भी पढ़ रही हूं और साथ ही साथ हिंदी में भी। ठीक है, सी देयर। हाउ डॉथ द लिटिल बिजी बी improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower. How skillfully she builds her cell, how neat she spreads her wax, and labors hard to store it well with the sweet food she makes. Okay? ये है इंग्लिश। इसका हिंदी अनुवाद आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं। छोटी सी मेहनती मधुमक्खी क्या करती है? तो देखिए, काम में निरंतर व्यस्त मधुमक्खी हर नए घंटे को अधिक मूल्यवान बनाती है। सारे दिन खिले हुए प्रत्येक फूल से शहद वह एकत्र करके लाती है। कितनी कुशलता से बनाती है अपना छत्ता, कितने सुंदर ढंग से अपना मोम फैलाती है। कठिन परिश्रम से तैयार की गई मधु का भंडार वह छत्ते में बनाती है। सो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ योर फर्स्ट पोयम, हाउ डॉथ द लिटिल बिजी बी। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे भी हिंदी में एक्सप्लेन की थी। अभी वर्कशॉप में आपसे यही कहा गया है कि आप इसे हिंदी में लिख कर बताएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये है आपकी पहली कविता। अब आगे देखते हैं हम दूसरी कविता। दिस इज योर सेकेंड पोएम। टाइटल है हाउ डॉथ द लिटिल क्रोकोडाइल। ओके, फर्स्ट लेट मी रीड दिस पोएम। हाउ डॉथ द लिटिल क्रोकोडाइल improve his shining tail and pour the waters of the Nile on every golden scale. How cheerfully he seems to grin, how neatly spreads his claws and welcomes little fishes in with gently smiling jaws. आप देखिए, इसी का हिंदी अनुवाद दाहिनी तरफ में, छोटा मगर क्या करता है। मगर यानी मगरमच्छ। ठीक है बच्चों, हिंदी अनुवाद है, छोटा सा मगर अपनी चमकदार पूंछ को और ज्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करता है, इसलिए वह अपनी उबड़ खाबड़ पूंछ को नील नदी के जल से नहलाता है। वह मजे से दांत उघाड़कर हंसता सा लगता है, अपने पंजों को वह तैयार रखता है,
अपने हंसते हुए जबड़ों को फैलाकर वह छोटी छोटी मछलियों का स्वागत करता है। तो ये 2 पोयम्स आपको मैंने लेक्चर में बता दी थी। अभी आपको क्या करना है, यहाँ स्क्रीन पर से देखकर बगैर कोई स्पेलिंग मिस्टेक के आप इसे अभी अपनी प्रश्नोत्तर की कॉपी में उतारोगे। ठीक है बच्चों? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरोडी along with the original from your mother tongue। अब आपको क्या करना है, ओरिजिनल, जैसे आपने अभी ये कविता देखी, ठीक है, पहली कविता की वह नकल थी, ये दूसरी कविता, ऐसे ही आपको एक ओरिजिनल और एक उसकी नकल, ऐसे करके एक पैरोडी आपको अपनी मातृभाषा में ढूंढ कर लिख कर रखनी है। एग्जाम्पल बताना है आपको, अपने मन से ढूंढो और मतलब उसी जो आपकी ओरिजिनल कविता हो या लेखन हो या भाषण हो, मैंने आपको बताया ना किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे संगीत का हो, लेखन हो, भाषण हो, कविताएं हो, कोई जोक्स हो मिलते जुलते, तो उसी की नकल का दूसरा, तो ओरिजिनल और उसका डुप्लीकेट दोनों आपको तैयार रखने हैं। एग्जाम्पल आप ढूंढ के तैयार रखो, मैं आपसे पूछूंगी बाद में। ठीक है बच्चों? So, this is the end of your English workshop of Unit 4.4 a parody। यहाँ पर आपके 4.4 की इंग्लिश वर्कशॉप समाप्त होती है। ठीक है बच्चों? आपको क्या करना है, एज यूजुअल मैं आपको बताते रहती हूँ हर लेक्चर के अंत में कि आज की डेट डालो, अपने प्रश्नोत्तर की कॉपी में इसे देखकर लिखो बगैर कोई स्पेलिंग मिस्टेक किए हुए। ठीक है? अब इसी यूनिट की लैंग्वेज स्टडी हम देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।